ससुर जी को गुजरे 1 महीना हो चुका था। ननद नंदेव सासू माँ को समझा रहे थे कौन से पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, गहने कहाँ रखना है, घर का कौन सा हिस्सा किराए पर दे देना है, वगैरह वगैरह। अगर विनोद कोई राय देता था तो माँ उमा का साफ कहना होता था, तुम तो चुप ही रहो, तुम दोनों तो चाहोगे ही कि पापा नहीं रहे तो मुझे किनारे करके सब कुछ अपने कब्जे में कर लो। बेटे को माँ की बात तो बहुत बुरी लगी पर विनोद चुप हो गया। लेकिन बहू वैशाली से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, माँ जी, अपनी ही संपत्ति जो कि कल को हमें ही मिलनी है, हमें हड़प कर आपको किनारे करके हमें क्या मिलेगा। उमा ने बहुत ज़ोर से बोला, तुम लोगों को क्यों मिलेगा, मेरा जिसे मन मैं उसे दूंगी, और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली। यह हमारे घर का मामला है। माँ जी, सेवा करने के लिए तो बहू को पहले कर दिया जाता है और घर के मामलों में बोलने के लिए तुम बाहर से आई हो, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहा का न्याय है माँ जी। विनोद ने वैशाली को चुप रहने के लिए कहा और बोला, तुम चुप रहो, हम अपना अच्छा कमाते खाते हैं। माँ को अपने पैसों का जो करना है करने दो, हमें क्या। बहू वैशाली ने कहा, क्यों नहीं बोलूँगी मैं, क्यों नहीं, बहू का हक होता है। घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभाना बहू के फ़र्ज़ होते हैं। घर में विवाह शादी समारोह हो तो बहू को नौकरानी बना दिया जाता है, पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी जाती है। कोई बीमार पड़ जाए तो सेवा करना बहू का फ़र्ज़ होता है। पापा गुजरने से पहले महीना भर अस्पताल में थे तो एक पैर पर पापा की सेवा में खड़ी थी मैं। खाना पीना सब भूल गई थी तो मेरे फ़र्ज़ थे। और आज जब संपत्ति संभालने की बारी आई तो बेटी दामाद सामने आ गई। उस वक्त कहाँ थे आपकी बेटी दामाद? आपने पापा की सेवा क्यों नहीं की? जब हक की बारी आई तो सब कुछ बेटी दामाद को और बहू को कुछ भी नहीं। उमा ने बोला, तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं। बहू ने फिर तगड़ा जवाब दिया, क्या आपके बेटे बेटी और दामाद ने पापा की सारी सेवा की है अस्पताल में? और अगर कभी आप बीमार पड़ेंगी तब तो मेरे से उम्मीद लगाई जाएगी। ना बेटी दामाद सामने आएंगे और ना आपका बेटा। और जब घर के मामलों में कुछ बोलने की बारी आती है तो बहू बाहरी हो जाती है। बिल्कुल बोलूँगी और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। सासू माँ ने बोला, ज़्यादा जवान मत चला, नहीं तो घर से निकाल कर बाहर कर दूँगी। भूल मत, ये सब कुछ अभी भी मेरे नाम पर है। विनोद ने बोला, तुम चुप करो, ऐसा करते हैं हम इस घर से चलते हैं। जो करना है मम्मी को करने दो, नहीं तो लोग एक झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे कि हमने उनका सब कुछ रख लिया। सुनिए, आप तो चुप रहिए। आपकी माँ चाहती ही यही है कि हम घर से निकल जाएं और सब कुछ अपनी बेटी दामाद को दे दें, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वैशाली ने कहा, आप कैसे मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगी? निकाल कर दिखाइए। जब इस घर के एक एक काम मैंने दिन रात एक करके एक टांग पर खड़े होकर किए हैं तो मेरे फ़र्ज़ थे। यही तो हमारी गलती होती है, फ़र्ज़ निभाने में बेटे बहू आगे हो जाते हैं और जब हक की बात आती है माँ पिता बोलते हैं ये सब कुछ मेरा है, हम जिसे मर्जी उसे देंगे। और बेटे बहू चुपचाप समाज के डर से खुद को किनारे कर लेते हैं। क्यों किनारे कर लेते हैं? क्यों नहीं अपने हक के लिए बोलते? जब हमारे फ़र्ज़ हैं तो हमारा हक भी है और उसे हम लेकर रहेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, हम
इसी घर में रहेंगे और हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही सब कुछ होगा। मेहमानों से कह दीजिए जल्दी अपने घर जाएं। मेहमान बनकर दूसरे के घर में ज़्यादा दिन रहना अच्छा नहीं। उमा ने फिर जोर से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? धक्के मार के निकाल दूंगी तुम दोनों को बाहर। कानून नाम की भी चीज़ होती है। वैशाली ने भी पलट कर जवाब दिया, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए और जो केस मुकदमा करना है कर लीजिए। इसलिए तो ये सारे ड्रामा किए जाते हैं कि बेटा बहू अपना हक छोड़कर चले जाएं और जब फ़र्ज़ निभाने की बारी आए तो उनके सिर पर डाल दिया जाए। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं अपने फ़र्ज़ भी निभाऊंगी और अपना हक भी लेकर रहूंगी। जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कहकर बहू अपने कमरे की ओर चली गई। सासू माँ, ननद, नंदोई चुपचाप बहू को जाते हुए देख रहे थे और समझ गए थे कि उनका पाला किससे पड़ा है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।